हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। पिछले बोर्ड एग्जाम के कई बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए सवाल हैं कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। इस टॉपिक में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी या फिर छोटे छोटे प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही इजी वर्ड में क्लियर करूंगी कि ये क्या होते हैं। इसका एग्जाम्पल सहित पूरा इसका डिफिनीशन देना होता है और ये कई बार पूछे गए सवाल हैं। तो आज इसको मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो हम हेडिंग देंगे नाभिकीय विखंडन। तो आइए देखते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। जब कोई भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से दो अलग अलग बराबर नाभिकों से टूटता है। जो कोई भी नाभिक है और वो भारी है और न्यूट्रॉन की बमबारी से ये लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है, मतलब कि एक ठोस चीज़ है यानी कि वो नाभिक है और वो कई टुकड़ों में बंटता है, लेकिन वो एक बराबर बंटता है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर वो टुकड़ों में बिखर जाएंगे तभी तो हम उसको विखंडन कहेंगे, यानी कि विखंडन मीन्स उस टुकड़े का कई खंड होना। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब यही होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बमबारी में दो लगभग बराबर नाभिकों से टूटता है और इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन होने वाले द्रव्यमान से कुछ कम होता है। जो विखंडन से प्राप्त नाभिक हैं, मतलब जो खंडित होते हैं, उनसे जो प्राप्त नाभिक होते हैं वो द्रव्यमान विखंडन से होने वाले कुछ कम होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान कुछ कम होता है अगर वो खंडित हो जाते हैं। उसके बाद द्रव्यमान की यह क्षति ही नाभिकीय ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। अगर द्रव्यमान उसमें कम होगा तो यही जो उसमें क्षति पहुंचाता है, यानी उस नाभिक में जो क्षति होती है उससे नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले कारण होते हैं। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा में अगर वो द्रव्यमान की वजह से अगर उसमें क्षति पहुंचती है तो वो क्या हो जाएंगे, उत्पन्न होने में वो असक्षम रहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम यूरेनियम को ले लें, ठीक, यूरेनियम जो है 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसका भार होता है 235, प्लस एक नाभिक को ले लें। उसके बाद हम इज इक्वल टू में लेंगे बेरियम को, यानी वो 56 इसका परमाणु क्रमांक है और 144 इसका परमाणु भार है, प्लस 36 ले लेते हैं हम क्रिप्टॉन को, जो कि उसका परमाणु क्रमांक तो 36 है लेकिन उसका परमाणु भार 89 यानी 89 है और इसमें हम 3 नाभिक को लेंगे प्लस ऊर्जा। तो इसी रिएक्शन को हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे, यानी कि एक से कई खंडों में बंट जाना। तो यूरेनियम लिए थे और उसको हम 2 खंडों में बांट दिए हैं, यानी कि बेरियम और क्रिप्टन से। तो इसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी इसे समझ सकते हैं। तो इसमें जो होता है 190 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो इसमें होती है वो 190 ऊर्जा उत्पन्न होंगी। ऊर्जा के मामले में तो नाभिकीय विखंडन में 190 ऊर्जा उत्पन्न होती है और यूरेनियम से हम इसको कई खंडों में बांट चुके हैं, यानी कि 2 बराबर खंडों में हम इसे बांट चुके हैं। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब कह ही रहा है कि वो विखंडित करेगा। तो एग्जाम्पल के भी तौर पे हम समझ चुके हैं कि वो विखंड करेगा। तो अगला हेडिंग होगा हमारा नाभिकीय संलयन। तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब नाभिकीय संलयन क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे, तो आइए देखते हैं डिफिनीशन के साथ। जिस क्रिया में 2 हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, मतलब जो इसमें 2 हल्के वो हैं, हमारे इसमें 2 हल्के नाभिक हैं जो कि परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी संलयन मीन्स मिलना होता है। तो जो 2 हल्के नाभिक हैं उससे मिलकर एक नाभिक प्राप्त होता है और उसे ही हम नाभिकीय संलयन या फिर उससे एक बड़े नाभिक बनते हैं, उसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया के लिए बहुत उच्च दाब तथा 108 डिग्री सेल्सियस की कोटि के ताप की आवश्यकता होती है।
इसमें जो संलयन की क्रिया होती है उसमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो कि 108 डिग्री सेल्सियस की कोटि पर इस ताप का आवश्यकता होता है। इतना ऊंचा दाब व ताप पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, मतलब कि इसका जो ऊंचा दाब व ताप है वो पृथ्वी में, मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तो एक स्मॉल करंट पर मिलता है, यानी कि उपलब्ध आगे है, उपलब्ध नहीं है। सूर्य से यह अभिक्रिया स्वतः छोटी रहती है, मतलब होती रहती है। सूर्य से जो यह क्रिया है यानी नाभिकीय संलयन की, वो होती रहती है, तथा हाइड्रोजन बम में यह क्रिया कृत्रिम विधि से कराई जाती है। तो जो हाइड्रोजन से ये क्रिया होती है वो कृत्रिम विधि से कराई जाती है। तो क्लियर है कि नाभिकीय संलयन क्या होगा। आइए इसका एग्जाम्पल रिपीट करते हैं। एक हाइड्रोजन है प्लस एक और हाइड्रोजन, दोनों को लेंगे, दो हाइड्रोजन को लेंगे तो एक हाइड्रोजन प्राप्त होता है, और उसका होगा यानी कि 1 के पावर 1 हाइड्रोजन है उसके पावर 3 प्लस 1H1 प्लस 4.0 MeV ऊर्जा। और इसमें होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो दो हाइड्रोजन मिलके दो हीलियम बनाएंगे, मतलब कि हीलियम बनते हैं, और उसका परमाणु भार होता है 4, यानी कि 2 उसका क्रमांक है और परमाणु भार इसके 4 है, जो कि एक नाभिक से संलयन करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका प्लस 17.6 MeV ऊर्जा, यानी कि इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है इन दोनों को जोड़ के, और इन दोनों को जोड़ के इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन जो है वो मतलब मिलजुल के, मतलब मिलता है एक दूसरे से, तब जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक क्लियर होता है। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।